सुस्वागतम, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द मास्टरपीस में। आज हम करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री का टॉपिक 10th क्लास के लिए, मतलब बेसिक से स्टार्ट करेंगे और 11th वालों को भी इससे फ़ायदा मिलेगा, 12th वालों को भी मिलेगा। जिसको ट्रिग्नोमेट्री अब तक समझ में नहीं आया है, एक बार इस वीडियो को अगर आप देख लेते हो तो ट्रिग्नोमेट्री को आप ये मानोगे कि ये इतना आसान टॉपिक था जो इतना ज़्यादा परेशान कर रहा था 10th क्लास में। तो सबसे पहले तो रोम रोम सभी को। ट्रिग्नोमेट्री का जो टॉपिक है वो बेसिक से देखें तो ट्राइगोन और मेट्रोन, इन तीन शब्दों से मिलकर बना है। ट्राइगोन और मेट्रोन का मतलब क्या होता है? तीन साइड मेजरमेंट। तो तीन साइड का जो मेजरमेंट, ट्रायंगल की जो तीन साइड हैं उनका जो मेजरमेंट है उसी को ट्रिग्नोमेट्री बोल रहे हैं। और ट्रिग्नोमेट्री में कुछ नहीं है, बस उन साइडों को मेजर करने का एक कंसेप्ट बताया गया है और उसी में हम उसको समझे बिना ही उसको इतना परेशानी भरा मान के उसमें पजल हो जाते हैं। तो तीनों साइडों को मेजर करने के लिए एक आसान सा कंसेप्ट बताया गया है। क्या चीजें हैं और इसकी जरूरत क्या है कि जैसे हमें किसी पेड़ की ऊंचाई मापनी है तो हमें उस पेड़ के ऊपर चढ़ के फीता लेके उसके ऊपर ना चढ़ना पड़े, तो पेड़ की ऊंचाई मापने के लिए हम इस चीज का यूज कर सकते हैं। अगर हमें कोई रॉकेट उड़ रहा है, आसमान में कोई रॉकेट उड़ रहा है, वो कितनी ऊंचाई पे उड़ रहा है ये पता करना है, तो हमें उसके ऊपर जाके फीता नीचे लटकाने की जरूरत नहीं है। तो इन जैसी सिचुएशंस के लिए हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज कर सकते हैं। जैसे कोई शिप आ रहा है समुद्र में, तो वो समुद्र में कितनी दूर है वहां तक हमें फीता ले जाने की जरूरत नहीं है। हम बाहर किनारे पे खड़े होके उस शिप की दूरी माप सकते हैं कि वो किनारे से कितनी दूर है। तो ऐसे ही टिपिकल एग्जांपल के, टिपिकल प्रॉब्लम्स के लिए ट्रिग्नोमेट्री का यूज किया जाता है। कैसे यूज किया जाता है वो आज सीखेंगे। इवन इसको स्टार्टिंग में तो तारों की और प्लेनेट की दूरी मापने के लिए ही यूज किया जाता था। तो देखते हैं कैसे इसका यूज होता है। जैसे हमें पेड़ की लंबाई मापनी है, तो यहां पे जैसे कोई खड़ा हो गया तो उसको बस दो ही चीजें देखनी है। एक तो इस पेड़ की जब टॉप को देखेगा तो एंगल कितने का बनेगा, ये चीज पता करना है। और एक वो पेड़ से कितनी दूर खड़ा है, ये दो चीजें अगर उसने पता कर ली तो पेड़ की ऊंचाई पता कर सकता है। कैसे पता कर सकता है? क्योंकि इस साइड का और इस साइड का जो रेशियो होता है ना, वो इस एंगल के अकॉर्डिंग फिक्स रहता है। ठीक है, बस यही ट्रिग्नोमेट्री है कि जो एक स्पेसिफिक एंगल है उस एंगल के ऊपर इन दोनों साइड का रेशियो हमेशा फिक्स रहेगा। चाहे हम कितना भी बड़ा इस ट्रायंगल को कर लें, चाहे वो पेड़ यहां हो चाहे वो पेड़ यहां हो, तो अभी भी इन साइड का रेशियो सेम रहेगा, अभी भी इन साइड का रेशियो सेम रहेगा। ट्रायंगल को कितना भी बड़ा बना लो, जब तक उसका एंगल वही है तो उन साइड्स का दोनों का रेशियो आपका सेम रहेगा। उसी रेशियो के ऊपर ये सारा टॉपिक डिपेंड है। इसी तरीके से अगर हमें रॉकेट का पता लगाना है कि रॉकेट कितनी ऊंचाई पे उड़ रहा है, तो हमें क्या पता करना है? ऊंचाई पता करने के लिए हम ये देखेंगे कि रॉकेट ने थोड़ी सी दूरी जो है वो कितनी किलोमीटर की दूरी तय की है, और वो दूरी तय करने से पहले वो एंगल कितना बना रहा था। ठीक है, तो हमें एक एंगल और कोई एक साइड पता करनी होती है, फिर हम तीनों साइड को मेजर कर सकते हैं। इसीलिए इसको हम ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं, तीनों साइड को मेजरमेंट करने के लिए। इसी तरीके से कोई शिप है, तो देखिए समुद्र के किनारे एक लाइट हाउस बनाया जाता है और शिप पर वहां से लाइट डाली जाती है। तो ये देखते हैं कि जो शिप है उसके ऊपर लाइट डालते समय कितने डिग्री का एंगल। ठीक है, अब यहां पे देखिए एंगल यहां पे बन रहा है, क्योंकि एंगल हमेशा हॉरिजॉन्टल के साथ बनता है। हॉरिजॉन्टल मतलब जो धरती के समानांतर है। तो यहां पे भी हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बन रहा था, यहां पे भी हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बन रहा था। तो अगर यहां पे एंगल बन रहा है तो वो अब इसके साथ नहीं बनेगा, हॉरिजॉन्टल के साथ ही बनेगा। बाकी इसमें ज्यादा सोचने की बात नहीं है। एंगल जो भी बने, हमारी जो ट्रायंगल बनेगी उसमें इस एंगल को यहीं पे मानना है। इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन और इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ इलेवेशन। उन्नयन कोण और अवनयन कोण। अवनयन कोण मतलब हम सीधे देख रहे हो, वो हमारा हो गया हॉरिजॉन्टल देख रहे हैं, फिर हमें कितना नीचे देखना पड़ रहा है, वो एंगल कितना बन रहा है, उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन या अवनयन कोण। और जब हम हॉरिजॉन्टल देखने की बजाय ऊपर देख रहे हो तो हमें कितना एंगल बना के ऊंचाई पे देखना पड़ रहा है, उसको हम बोलते हैं उन्नयन कोण या एंगल ऑफ इलेवेशन। तो इलेवेशन कितना हो रहा है या डिप्रेशन कितना हो रहा है, वही हमारा एंगल होता है। लेकिन ट्रायंगल में हम हमेशा इस एंगल को यहां बना सकते हैं अगर कुछ भी समझ में नहीं आए तो। और ये जो एंगल होगा और ये जो एंगल होगा दोनों सेम ही होंगे।
तो देखते हैं ये क्वेश्चन कैसे सोल्व करने हैं, क्या क्या इसमें चीजें हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूं आपको जो बेसिक इसकी नीड है और जो इसका कंसेप्ट है वो समझ में आ गया होगा। अब इसके क्वेश्चन देखते हैं कैसे कैसे होते हैं। ट्रिग्नोमेट्री का जो पहला आपका 10.1 दे रखी है वो केवल और केवल रेशियो के ऊपर दे रखी है। हमने एक चीज पढ़ी थी, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम, उस थ्योरम में हमने देखा था कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर परपेंडिकुलर के स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के जोड़ के बराबर होता है। अब तक हमें इसमें कंफ्यूजन नहीं था। क्यों कंफ्यूजन नहीं था? क्योंकि हर राइट एंगल ट्रायंगल में, यह ध्यान रखना कि हम जो 10th में जो चैप्टर कर रहे हैं उसमें केवल राइट एंगल ट्रायंगल तक ही देखेंगे और केवल 90 डिग्री के एंगल तक ही हम जाएंगे। उससे आगे हम अगली क्लासेस में पढ़ेंगे। तो 90 डिग्री का जो एंगल होता है, राइट एंगल जो ट्रायंगल होता है, उसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होती है। और होती कैसे, हम अब तक लेके चल रहे थे, ये हमारा बेस नीचे है वो बेस, और ये हमारा परपेंडिकुलर, और 90 डिग्री के सामने वाले को हम हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। हिंदी में कहूं तो कर्ण, आधार और लंब। तो ये चीजें अब तक हमें कंफ्यूज नहीं कर रही थी। जो नीचे है वो बेस हो गया, जो खड़ा है वो परपेंडिकुलर हो गया, और जो तिरछा है 90 डिग्री के सामने है वो हमारा हाइपोटेन्यूज हो गया। लेकिन अब हमें थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी। एंगल पे ये चीजें डिपेंड करती हैं, एंगल पे डिपेंड करती हैं। इसका मतलब क्या है, अगर एंगल ये वाला ले रहे हैं, ये कोई ABC ट्रायंगल है, और अगर हम ये वाला एंगल ले रहे हैं तो हमारा जो बेस है वो ये नहीं होगा। ठीक है, हमेशा ही जो भी हम एंगल ले रहे हैं उसके सामने जो साइड होती है उसको परपेंडिकुलर बोला जाता है। तो यहां पे हम जनरली इस एंगल को अज्यूम करके चलते हैं, इसीलिए ये परपेंडिकुलर हो जाता है। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है, अगर एंगल ये लिया जाएगा तो ये आपका परपेंडिकुलर होगा और ये आपका बेस हो जाएगा। हाइपोटेन्यूज में कुछ सोचने की बात नहीं है, हाइपोटेन्यूज आपका फिक्स रहेगा। बस आपको ये ध्यान रखना है कि परपेंडिकुलर हमेशा जो एंगल ले रहे हैं उसके सामने वाली साइड होती है। अगर ये एंगल लेंगे तो ये परपेंडिकुलर, और ये एंगल लेंगे तो ये परपेंडिकुलर। बेस कौन सा होगा? जिस बेस के ऊपर वो टिका हुआ है। ठीक है, एक तो हाइपोटेन्यूज होता है और दूसरी एक साइड होती है जिसके ऊपर एंगल बना होता है, उसी को बेस कहते हैं। तो अब ये एंगल इसके ऊपर बना हुआ है तो ये बेस है, और इसके ऊपर बना होता है तो ये बेस है। हाइपोटेन्यूज आपका फिक्स रहेगा। तो अब इसको आगे देखते हैं कि पहली चीज तो दो बातें हमने अब तक सीखी हैं। एक तो पाइथागोरस थ्योरम क्या चीज होती है, एक पाइथागोरस थ्योरम में बेस और परपेंडिकुलर किस तरीके से चेंज हो जाते हैं। उसके बाद हमारा शुरू होता है ट्रिग्नोमेट्री का टॉपिक, इन चीजों को यूज करते हुए। तो जो हमारी 10.1 एक्सरसाइज है वो केवल सिंपल सा हमें इंट्रोडक्शन देती है कि ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है। जैसे उन्होंने बताया कि जो साइन थीटा होता है वो हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। मतलब जो भी हम ट्रायंगल ले रहे हैं उसमें जो थीटा है, तो उसके साथ साइन कब बोलेंगे? जब हम परपेंडिकुलर को हाइपोटेन्यूज से डिवाइड करेंगे तो हम उसने उसका नाम दे दिया साइन थीटा। ठीक है, तो केवल साइन थीटा का इतना सा मतलब है कि परपेंडिकुलर को हाइपोटेन्यूज से डिवाइड किया गया है। इस रेशियो को ही साइन थीटा बोला जा रहा है। तो ये साइडों का रेशियो ही हमारे साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा है। कोई नई चीज नहीं है कि इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये आएगा। ये एक फिक्स वैल्यू होती है, इसलिए इनको 6 नाम दे दिए गए, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसिकेंट थीटा, सीकेंट थीटा और कोट थीटा। तो ये 6 बाई हमें जान पहचान करनी। इससे पहली बार ये हमारे सिलेबस में आ रहे हैं 10th क्लास में, तो हमें थोड़े से नए लग रहे होंगे। तो नया कोई इंसान भी हमें मिल जाता है तो भी हमें थोड़ा सा अजीब सा लगता है कि ये कैसा इंसान है, कैसा होगा। लेकिन जैसे ही हम उससे कुछ दिन मिलते हैं तो हमें उससे जान पहचान होने के बाद फैमिलियर लगने लग जाता है। तो आपको कुछ नहीं करना, इनसे जान पहचान करनी है। इसके जो ये चारों चैप्टर दे रखे हैं, चारों जो एक्सरसाइज दे रखी हैं, इनको 1-2 बार अच्छे से कर लीजिए, क्योंकि ये चैप्टर आपका अगली क्लासेस में बहुत काम आने वाला है। तो अगर अब इससे घबरा के, डर के इससे दूर हो गए तो फिर इससे आपकी जान पहचान नहीं होगी और अगली क्लासेस में वो आपको बहुत ज्यादा परेशान करेगी। तो साइन, कोस, टेन, कोसिकेंट, सीकेंट, कोट, ये 6 बाई हैं केवल, और इनका केवल मतलब इतना सा है कि परपेंडिकुलर को हाइपोटेन्यूज से भाग करूंगा तो वो साइन थीटा कहलाएगा, और अगर बेस को हाइपोटेन्यूज से भाग करूंगा तो उसको कोस बोलेंगे, और अगर मैं परपेंडिकुलर को बेस से भाग देता हूं तो उसको टेन बोलेंगे। अगर मैं हाइपोटेन्यूज को परपेंडिकुलर से भाग देता हूं तो कोसिकेंट, हाइपोटेन्यूज को बेस से भाग देता हूं तो सीकेंट, और
बेस को परपेंडिकुलर से भाग देता हूं तो कोट। अब इसका एक सिंपल सा आसान सा तरीका भी बता देता हूं कि पंडित बद्री प्रसाद और हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर हर बोले। तो ये जो P/H हमारा पहला हो गया साइन, आप इसी सीरीज में इनको याद रखिए, साइन कोस टेन कोसिकेंट सिकेंट कोट, साइन कोस टेन कोसिकेंट सिकेंट कोट। तो पहला हो गया हमारा पहले वाला P/H, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। दूसरा हो गया हमारा दूसरे वाला कोस थीटा, कोस थीटा क्या हो गया, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। और तीसरा हो गया हमारा टेन थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। 3 याद हो गए। अब अगले 3 केवल इनके उल्टे हैं, कोसिकेंट हो जाएगा इसका उल्टा। तो कोसिकेंट क्या होता है, साइन का उल्टा होता है। कोसिकेंट और कुछ नहीं, साइन का रेसिप्रोकल है कि अगर हम P/H की बजाय अगर H/P कर दें तो उसको हम कोसिकेंट बोलेंगे। ठीक है, तो तीनों साइडों के जो 6 रेशियो बनते हैं उन्हीं के 6 नाम दे रखे हैं, साइन कोस टेन कोसिकेंट सिकेंट कोट। तो इन 6 भाइयों को आपको अच्छे से गोट लेना है, अच्छे से इनसे जान पहचान करनी और कुछ नहीं है। तो इस तरीके से आपका कोसिकेंट हो जाएगा। और सीकेंट क्या है, कोस का उल्टा। सीकेंट थीटा क्या है, कोस का उल्टा, 1/cos थीटा। मतलब हाइपोटेन्यूज को बेस से डिवाइड कर दें तो कोस का उल्टा हो जाएगा कोसिकेंट। और इसी तरीके से कोट क्या हो जाएगा, टेन का उल्टा, 1/tan थीटा। तो tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये क्या होगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो इस तरीके से आप इस रेशियो को याद कर सकते हो। फिर आपको ये कुछ दिन जब इसके कुछ क्वेश्चन करोगे, ज्यादा इसको यूज करोगे तो ऑटोमेटिकली याद रहने लग जाएंगे। स्टार्टिंग में आप इस चीज की हेल्प ले सकते हो। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो आपका जो पहली एक्सरसाइज है 10.1 वो केवल इसके ऊपर डिपेंड है और कुछ नहीं है। आपको बस ये देखना है कि परपेंडिकुलर कौन सा है, बेस कौन सा है, और उसके बाद पाइथागोरस लगा के तीसरी साइड निकालनी है। क्योंकि कोई भी एक एंगल दे दिया तो हमारे 2 साइड दे दी और तीसरी साइड हमें निकालनी है और कुछ नहीं करना। कैसे क्वेश्चन आएंगे आपकी पहले एक्सरसाइज में बता देता हूं। जैसे उन्होंने दे दिया साइन थीटा इज इक्वल टू 1/√2 दे दिया। ठीक है, तो साइन थीटा हमें पता है कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। तो हमें कुछ नहीं करना, एक ट्रायंगल बनानी है, उसमें यहां पे थीटा लेना है और थीटा के सामने वाले को परपेंडिकुलर लिख देना है। और थीटा जो 90 डिग्री के सामने वाला है वो हमेशा हाइपोटेन्यूज होता ही है। तो √2 हमारा यहां आ जाएगा। केवल हमें ये साइड फाइंड करनी है पाइथागोरस थ्योरम से। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। सोल्व करेंगे तो ये आपका 1 ही आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको तीसरी साइड फाइंड करनी है। अब ये चाहे कुछ भी पूछे, जैसे उसने पूछ लिया कि आप कोस थीटा बताओ, तो कोस थीटा अब हम डायरेक्टली बता सकते हैं, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज लिखा और फिर बेस की वैल्यू 1 आ गई और हाइपोटेन्यूज √2 दे ही रखा था। तो इस तरीके से हमें पाइथागोरस थ्योरम लगा के हमें तीसरी साइड पता करनी है। 2 तो वो देगा ही, तीसरी साइड पता करनी है और फिर जो भी पूछे वो हम बता सकते हैं। क्योंकि हमें पता चल गया है कि इस रेशियो को ही साइन कोस टेन कोसिकेंट सिकेंट कोट बोलते हैं और ये कुछ नहीं है। तो आप पहली एक्सरसाइज ट्राई करोगे, कहीं पे भी परेशानी आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे, मैं उन क्वेश्चंस को सोल्व करके आपके पास वीडियो भेजने की पूरी कोशिश करूंगा। इसी तरीके से कुछ एक आपका जो है इस तरीके से दे रखे होंगे, 4 tan थीटा इज इक्वल टू 3। अब इसका मतलब क्या है कि इस 4 को उस तरफ ले जाओ तो tan थीटा हमारा क्या हो जाएगा, 3/4। ठीक है, तो tan थीटा हमारा 3/4 हो गया। और हमें पता है tan थीटा क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। तो tan थीटा हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ट्रायंगल बनाएंगे, हर बार वही राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा सेम, और उसके सामने वाला हाइपोटेन्यूज होता है राइट एंगल ट्रायंगल के सामने वाला। और एंगल अगर हम यहां पे मानते हैं तो ये हमारा हो जाएगा परपेंडिकुलर 3 और बेस हो जाएगा हमारा 4, और ये हमारा हो गया हाइपोटेन्यूज जो हमें फाइंड करना है। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बनेगा। तो वहां से हमारा 5 ये आंसर आ जाएगा। तो जैसे ही हाइपोटेन्यूज हमारा आ गया, हम जो भी वो पूछे हम बता सकते हैं, चाहे वो साइन थीटा पूछे चाहे कोस थीटा पूछे, हमें बस वो उसका रेशियो लिखना है और उसकी वैल्यू पुट कर देनी है। जैसे उसने पूछ लिया कि आप कोसिकेंट थीटा बताओ,
कोसिकेंट थीटा क्या होगा। तो हमें पता है कोसिकेंट क्या होता है, साइन का उल्टा, और साइन क्या होता है, पहला परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, तो कोसिकेंट क्या होगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। बस हाइपोटेन्यूज की वैल्यू यहां से पुट करो 5 और परपेंडिकुलर की वैल्यू यहां से पुट करो 3, हमारा कोसिकेंट थीटा आ गया है 5/3। तो बहुत ही आसान सा टॉपिक है, आप 10.1 कंप्लीट कीजिए और फिर कोई भी परेशानी है तो बताइए। अगर वीडियो पसंद आने तो लाइक कीजिए, सपोर्ट कीजिए। रोम रोम सभी को।